नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी लट पे। तो जैसा कि आपको पता भी है कि जो बीएसटीसी 2021 की जो सेकंड लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। आपने अभी तक सेकंड लिस्ट अपनी चेक नहीं किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी जो सेकंड लिस्ट है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, आपकी जो सेकंड लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। यहाँ पे आपको अलॉटमेंट रिजल्ट पर क्लिक करने के बाद जो आपसे डिटेल मांगे, ठीक है, आपसे जो भी डिटेल मांगे वो आपको दे देनी है, क्योंकि आपकी जो लिस्ट है वो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको जो भी डिटेल मांगे, ठीक है, पहले रोल नंबर, फिर एप्लीकेशन नंबर और उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ जो ये बता देने के बाद आपको गेट अलॉटमेंट रिजल्ट पर कर देना है। उसके बाद आप आपके जो कॉलेज आपको अलॉटमेंट हुई है या फिर नहीं हुई है वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आपकी सेकंड लिस्ट तो जारी कर दी गई, आपने अभी तक सेकंड लिस्ट चेक नहीं किया तो आप सेकंड लिस्ट चेक कर सकते हो। लेकिन सबसे मेन बड़ी बात अब यह है कि अब आपको अपवर्ड मोमेंट का वो, अब मान लीजिए आपको सेकंड लिस्ट में 5 नंबर की कॉलेज मिली है। ठीक है, मान लीजिए आपको सेकंड लिस्ट में 5 नंबर की कॉलेज मिली है और अब आपको क्या ऊपर की कॉलेज यानी मनपसंद कॉलेज लेने के लिए आपको अपवर्ड मोमेंट का मौका है वो दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। अपवर्ड मोमेंट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपको 5 नंबर की कॉलेज मिली है तो अपवर्ड मोमेंट के जरिए आपको क्या होता है 5 नंबर से ऊपर यानी 4 नंबर या फिर 3 नंबर या फिर 2 नंबर की कॉलेज मिल जाती है। तो इसके लिए आपको अपवर्ड मोमेंट का मौका है, सेकंड लिस्ट में आपको अपवर्ड मोमेंट का मौका दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। और अपवर्ड अगर आपको अपवर्ड मोमेंट का मौका दिया जाता है तो अपवर्ड मोमेंट का रिजल्ट कब आने वाला है, साथ ही इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपकी जो सबसे मेन बड़ी बात है कि तीसरी लिस्ट, ठीक है, आपकी सबसे मेन बड़ी बात है कि तीसरी लिस्ट भी जारी होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, तीसरी लिस्ट भी आपके अब आगे आएगी या फिर नहीं आएगी, और इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम कि आपकी जो सेकंड लिस्ट जारी हुई है, ठीक है, उसकी कट ऑफ क्या रही है। ठीक है, ये सब बात इस वीडियो में बात करने वाली है। एक तो बात करेंगे कि आपको अपवर्ड मोमेंट का मौका दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, और आपकी तीसरी लिस्ट आने वाली है या फिर नहीं आएगी, और आपकी कट ऑफ क्या रही है सेकंड लिस्ट की। ये सब बात इस वीडियो करने वाले हैं, तो थोड़ा सा वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि आपको एकदम सब कुछ क्लियर करवा दिया जाएगा। तो थोड़ा सा वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एक मेन बात है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके है, फिर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको अपवर्ड मोमेंट का मौका है वो वापस दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। तो आपको अपवर्ड मोमेंट का जो मौका है वो निश्चित तौर पर आपको वापस मिलने वाला है। ठीक है, 100% आपको अपवर्ड मोमेंट का मौका दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको बता दूं किस प्रकार से आपको अपवर्ड मोमेंट का मौका दिया जाएगा, बता देता हूँ। मान लीजिए आपको सेकंड लिस्ट में, ठीक है, सेकंड लिस्ट में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि आपको सेकंड लिस्ट में मान लीजिए 5 नंबर की कॉलेज अलॉट हुई है। ठीक है, सेकंड लिस्ट में मान लीजिए आपको 5 नंबर की कॉलेज अलॉट हुई है, और उस कॉलेज वो आपको जो कॉलेज अलॉट हुई है वो आपसे दूर है। ठीक है, वो आपसे आपके पास नहीं है, आपके नज़दीक नहीं है, इसलिए आप इस कॉलेज को नहीं जाना चाहते, इस कॉलेज में आप नहीं जाना चाहते, तो आपको क्या होगा, अपवर्ड मोमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा। और आपको जो नज़दीकी कॉलेज है आपकी, ठीक है, उस अगर नज़दीकी कॉलेज में अगर सीटें खाली है, ठीक है, अगर नज़दीकी नज़दीकी कॉलेज है अगर उसमें सीटें खाली है तो आपको नज़दीकी कॉलेज दे दी जाएगी। ठीक है, अपवर्ड मोमेंट के जरिए आपको जो सीटें खाली है तो नज़दीकी कॉलेज दे दी जाएगी। क्या होगा कि आपको मान लीजिए आपकी 3 नंबर की कॉलेज है वो नज़दीकी है और उसमें अगर सीटें खाली है तो आपको 3 नंबर की कॉलेज अलॉट कर दी जाएगी। ठीक है, और इससे क्या होगा कि आपको दूर कॉलेज मिली है तो आपको पास में कॉलेज मिल जाएगी। लेकिन अपवर्ड मोमेंट का जो मौका है वो 100% आपको दिया जाएगा। ठीक है, 100% आपको मौका दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको अगर दूर कॉलेज अलॉट हुई है तो आपको जो अपवर्ड मोमेंट में आपको क्या होगा कि आपको जो आपकी कॉलेज है वो वापस से नज़दीक कॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपकी तीसरी लिस्ट आएगी या फिर नहीं आएगी, और अपवर्ड मोमेंट का रिजल्ट कब आने वाला है। तो आपकी जो तीसरी लिस्ट है वो 100% आएगी। ठीक है, आपकी तीसरी लिस्ट 100% आने वाली है। तीसरी लिस्ट आपकी बता देता हूँ कब तक आएगी। आपकी जो रिपोर्टिंग है वो 10 तारीख तक होने वाली है। ठीक है, 10 तारीख तक आपकी रिपोर्टिंग चलेगी। ठीक है, 10 मार्च तक रिपोर्टिंग चलेगी। उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो लिस्ट है वो लगभग, ठीक है, 20 मार्च तक आपकी लिस्ट निकाल दी जाएगी। ठीक है, 20 मार्च तक आपकी लिस्ट निकाल दी जाएगी। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं कि अपवर्ड मोमेंट का रिजल्ट है वो कब आएगा। तो आपका जो अपवर्ड मोमेंट का रिजल्ट है, ठीक है, अपवर्ड मोमेंट का जो रिजल्ट है थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। अपवर्ड मोमेंट का जो रिजल्ट है वो क्या होगा कि आपकी जो तीसरी लिस्ट आएगी उसके साथ में निकाला जाएगा। ठीक है, अपवर्ड मोमेंट का रिजल्ट क्या होगा कि आपकी जो तीसरी लिस्ट आएगी, ठीक है, रिजल्ट प्लस आपकी लिस्ट, ठीक है, रिजल्ट प्लस आपकी जो लिस्ट है वो आने वाली है। ठीक है, रिजल्ट आएगा एक तो, और एक आपकी लिस्ट आने वाली है। ठीक है, आपका मान लीजिए आपने अपवर्ड मोमेंट करवाया, ठीक है, सेकंड लिस्ट में अपवर्ड मोमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा। उसने अपवर्ड मोमेंट जिस जो भी छात्र अपवर्ड मोमेंट करवाएंगे और आपको मौका दिया जाएगा, अगर आप जो भी छात्र अपवर्ड मोमेंट करवाएंगे उनका जो रिजल्ट है, ठीक है, वो तीसरी लिस्ट के साथ में यानी 20 मार्च तक आपका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। ठीक है, 20 मार्च तक आपका रिजल्ट मेरे हिसाब से निकाल दिया जाएगा। जो आपका रिजल्ट है अपवर्ड मोमेंट का वो तीसरी लिस्ट के साथ में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ में रिजल्ट आने वाला है। और आपका जो रिपोर्टिंग की जो लास्ट डेट है, ठीक है, थोड़ा सा आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपकी जो फीस एडमिशन फीस की जो लास्ट डेट है वो तो है 8 मार्च। ठीक है,
और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो रिपोर्टिंग की जो लास्ट डेट है वो है 10 मार्च, ठीक है। तो आप रिपोर्टिंग 10 तारीख तक करवा सकते हो। उसके बाद क्या होगा कि आपको ओपन मूवमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा। अब 1 या फिर 2 दिनों में आपको ओपन मूवमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा। उससे क्या होगा कि मान लीजिए आपको सेकंड लिस्ट में 5 नंबर की कॉलेज अलॉट हुई है, तो उससे होगा कि आपको नजदीकी कॉलेज यानी ऊपर की कॉलेज 2 नंबर या फिर 3 नंबर कॉलेज में अगर सीटें खाली होती है तो वो कॉलेज आपको अलॉट कर दी जाएगी, ठीक है। और ओपन मूवमेंट का जो रिजल्ट है वो तीसरी लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। और आपकी तीसरी लिस्ट है मेरे हिसाब से 10 तारीख तक रिपोर्टिंग चलने वाली है। उसके बाद क्या होगा कि 7 या फिर 8 दिनों का समय लगेगा। आप मान लीजिए कि 20 तारीख तक आपकी जो लिस्ट है वो निकाल दी जाएगी। 20 तारीख तक आपकी लिस्ट है निकाल दी जाएगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो सेकंड लिस्ट है, ठीक है, वो जारी हुई है, उसकी कट ऑफ क्या रही है, ठीक है। सेकंड लिस्ट की कट ऑफ क्या रही है, तो थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ कि सेकंड लिस्ट की कट ऑफ इस प्रकार से रही है कि जो जनरल है, ठीक है, जनरल मेल की कट ऑफ रही है 370 के आसपास, जनरल फीमेल की कट ऑफ रही है 365 के आसपास, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वही ओबीसी की मेल की कट ऑफ रही है 365 से 370 और फीमेल की कट ऑफ रही है 355 के आसपास, ठीक है। वही SC ST की बात करें, ठीक है, SC ST की बात करें तो SC ST की कट ऑफ है वो मेल की कट ऑफ रही है 355 और फीमेल की कट ऑफ रही है लगभग 345 नंबर, ठीक है। और वहीं पे EWS की बात करें तो EWS मेल की कट ऑफ 360 और फीमेल की कट ऑफ रही है 355। यानी कट ऑफ आपकी थोड़ी सी आपकी जो कट ऑफ है वो ऊंची कट ऑफ है, ठीक है। एकदम से आपकी कट ऑफ डाउन नहीं है, ये आपकी जो कट ऑफ है वो एकदम से ऊंची रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको तीसरी लिस्ट का इंतजार करना है। आपकी तीसरी लिस्ट 100% जारी होगी। और मान लीजिए आपको सेकंड लिस्ट में अगर दूर कॉलेज मिली है तो आपको अपर मूवमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा। उसके जरिए क्या होगा कि आपको ऊपर की कॉलेज अलॉट कर दी जाएगी। और आपका जो रिपोर्टिंग की जो लास्ट डेट है वो है 10 मार्च। तो धन्यवाद, मैंने जो जानकारी दिया, आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ गया हो। तो आप बने रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब स्टडी लट। धन्यवाद।